नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम कक्षा 10वीं का अध्याय 4 राजनीति विज्ञान का पढ़ रहे थे, वह जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ठीक है, महिला पुरुष के बीच में भेदभाव हो रहा है, जो समस्या है, समाधान है, सबको निपटा दिया है मैंने। अब आप अपनी तरफ से निपटा दीजिएगा, मतलब आप भी पढ़ लीजिएगा। तो हम आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 2। तो भैया अध्याय का विवरण क्या है? लैंगिक मसले और राजनीति। भैया काट दो, काट दो मतलब काटने का मतलब क्या है? हम लोग उसको कर चुके हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है। काट दो, 100% कंप्लीट हो गया हमारा। कहीं को जो मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति आज पढ़ लेंगे, ठीक है। जाति और राजनीति अगले वाले में पढ़ लेंगे। तो ये अध्याय भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और भैया धर्म वो मुद्दा है हमारे देश में जो सबसे ज्यादा भड़कने वाला मुद्दा है। सबसे गर्म मुद्दा अगर हमारे देश में क्या है, वो धर्म है। मतलब मैं ताजुब करता हूं, दुनिया में इतने धर्म है, दुनिया में बहुत ज्यादा धर्म है। कल परसों मैं और राहुल सर क्या बैठ करके गूगल पर देख रहे थे, 42,000 रिलीजन्स वर्ल्ड में है, पूरे दुनिया में है 42,000। और हमारे देश में मात्र कुछ 5-6 धर्म हैं। उसमें भी क्या है, तुम डिशुम 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 करते रहते हो कि तू ऐसा तू वैसा। और बचपन से हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। अरे भाई, जब तुमने बचपन से ये सीखा है, तुम्हारी रग रग में, तुम्हारे खून खून में यही डाला गया है कि तुम भाई भाई हो, तो फिर कौन है वो जिसने इन भाइयों को लड़ा दिया है? कौन है वो लोग जो इन भाइयों के जख्मों पे मलहम लगाने की जगह क्या है, नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? तो आप उनसे थोड़ा बच करके रहिएगा कि और हम सबको एक रहना चाहिए और सबको नेक बन करके रहना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। पारिवारिक कानून। ये पारिवारिक कानून क्या है? विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। पारिवारिक कानून का मतलब क्या है? वह विवाह से जुड़ा हुआ। जैसे आप देखते हो कि किसी धर्म में एक ही विवाह होता है, किसी में 2, किसी में 3 कर सकते हैं। तलाक का सिस्टम है वो अलग अलग है। गोद लेने का सिस्टम है, भाई बच्चे को अडॉप्ट करने का सिस्टम है, वो अलग है। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे आज मैं हूं तो कल को मेरी जो भी जायदाद है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, उस सबका कौन मालिक होगा? मेरा बच्चा मालिक होगा, जो मेरा वारिस है वो मालिक होगा, वो उत्तराधिकार कहलाता है। तो ये जो कानून है, ये हर धर्म में क्या है, थोड़े अलग अलग है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है। हमारा जो देश का संविधान है, उसके आर्टिकल 44 का मतलब क्या है? अनुच्छेद 44। आर्टिकल वो क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 44 कहा जाता है। उसमें जो लिखा गया है संविधान में, क्या लिखा गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और क्या इसका हिंदी में मतलब क्या? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, यह होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? कि ये वाला जो सिस्टम है ना, इसको पूरे को हटा करके एक व्यवस्था हो। पूरे को हटा करके क्या हो, सभी धर्मों के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था चलाई जाए, जो क्या हो, विवाह से जुड़ी हुई, तलाक से जुड़ी हुई, गोद लेने से और उत्तराधिकार से जुड़ी हुई ये जो व्यवस्था है ना, ये पूरे देश में क्या हो, एक ही लागू हो। पर अब आप बोलोगे जब संविधान में लिखा हुआ तो इसे क्यों लागू नहीं करा गया? एक्चुअल में क्या है कि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक के जो मामले हैं वो आते हैं डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो। इसमें ये बात कही गई कि ये फैसले अगर 36 से 51 तक जो भी बातें लिखी हुई हैं, अगर उसे देश अपनाता है, सरकार अपनाती है, तो बहुत बेहतर होगा, हमारे भारत को बहुत विकसित बनाएगा, अच्छा बनाएगा। पर ये जरूरी नहीं है कि आप अपनाओ, और ना इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई ये सरकारी काम नहीं करे, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि ये क्या बोला? नीति निर्देशक तत्व, निर्देशन दिया हमने। भाई मैं आज आपको डायरेक्शन दे रहा हूं ना, भाई पढ़ो बच्चों, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो। अब पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, पर मेरा काम है पढ़ाना। तो संविधान ने रास्ता तो दिखा दिया, आप उसे माने ना माने इनकी सरकारों की मर्जी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44 में जोड़ा गया है और उसमें यही बात करी गई है कि सबको क्या हो, समानता है, मिल जाए। पर एक गोवा है ना, हमारे जो गोवा है, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी काम कर रहा है। वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के रहे, उन सबके लिए जो पारिवारिक कानून है वो सबके लिए सिमिलर है। वहां पे सबको एक ही शादी करनी है। तलाक लेने का जो सिस्टम है वो कोर्ट के द्वारा है। गोद लेने का, उत्तराधिकार का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम क्या है, व्यवस्थित चल रहा है। जैसे हम विवाह का देखते हैं, तो जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं वो एक ही शादी करते हैं, जब तक या तो उसकी डेथ ना हो जाए या उसे डिवोर्स, तलाक ना ले ले कोर्ट के जरिए, तो उसे क्या है,
दूसरे से शादी नहीं कर सकते। पर जैसे मुस्लिम धर्म है तो उसमें 1, 2, 3 की अलाउड है कि हम उसमें नहीं मना कर सकते। तलाक वाला मामला है तो तलाक वाला भी कुछ समय पहले चर्चा में भी रहा है। 3 तलाक का जो मुद्दा है जो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ था उस पर भी चर्चा हुई थी कि 3 तलाक सरकार ने हटा करके गलत कर दिया है। कुछ लोग पक्ष विपक्ष दोनों कर रहे थे। सरकार ने ये बात बोली कि 3 तलाक जो हम लोग हटा रहे हैं ना, हम किसी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म के विपक्ष में जाकर के काम नहीं कर रहे हैं। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये तो भेदभाव है महिलाओं के साथ कि भाई आप उसे जब चाहो जब 3 तलाक बोल दो, तलाक 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 और वो डिवोर्स। फिर कौन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप 40 साल की 42 साल की उम्र में जाकर के बोलते हो तो वो थोड़ा सा गलत क्या है मामला हो जाता है। और हम धर्म के खिलाफ जाकर के काम नहीं कर रहे, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। और ये जो 3 तलाक वाला जो मामला है हमने अनुच्छेद 15 को ध्यान में रख करके हटाया है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सरकार को ये पूरा अधिकार है, संसद को पूरा अधिकार है कि ऐसे कानूनों को खत्म कर सकती है जो क्या हो, मानवता के खिलाफ हो। हमारे लिए सबसे बड़ा जो धर्म है ना वो मानवता है, ह्यूमैनिटी हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। जैसे हिंदू धर्म में छुआछूत है, अनटचेबिलिटी को तो स्पेशली बंद कर दिया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में खास तौर पे ये बात कही गई है कि छुआछूत का अंत करा जाए। अब ये मतलब थोड़ी हिंदू धर्म के लोग कल को बोले नहीं भाई साहब ये तो हमारा धर्म का मामला नहीं, मानवता सबसे ऊपर है। इसी प्रकार से 3 तलाक में भी मानवता को ध्यान में रखते हुए काम करा गया है। और अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत का अंत करने की बात करी है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हमारे देश का संविधान करता है, वो भी क्या है, मानवता के लिए है। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता से बढ़कर के हमारे लिए कोई भी चीज नहीं होती। तो मानवता को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और मानवता के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अरे क्या हो गया ये, बापू क्या बोल रहे हैं? हाँ, बापू ने ये बात क्या बोल दी? अब आप बहुत से लोग तो गलत सोच बैठे, अरे बापू ऐसा बोल रहे हैं। अरे बापू की पूरी बात सुन, ठंड रखो भाई, ठंड रखो, ठंड का मौसम भी, थोड़ा ठंड और रखो। अभी बापू ने जो बोला है पूरी बात सुनो, बापू को गलत मत लिया करो। गांधी जी कहा करते थे, बापू ने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। तो बापू फिर ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ? राजनीति वाले तो रोटियां सेक लेंगे धर्म के नाम पे, फिर क्या करे बापू? तो बोले मेरी पूरी बात सुनो, बापू की बात सुनते हैं। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े। वाह वाह वाह, बापू महान है, बापू अमर है। ठीक है, तो बापू क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, सिख या ईसाई की बात नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं? धर्म का मतलब है नैतिक मूल्य। धर्म का मतलब क्या है? नैतिक मूल्य। और धर्म का मतलब सच में जो होता है ना वो होता है कर्तव्य। कि भाई मेरा धर्म क्या है? जैसे आज मैं शिक्षक हूं, मेरा धर्म क्या है कि मैं पूरी ईमानदारी से आप सभी को पढ़ाऊं, मैं कहीं किसी प्रकार की कोई बेईमानी ना करूं, जितना मुझ में ज्ञान है, जितना मुझे आता है और जितना मैं सीख सकता हूं बेस्ट टू बेस्ट आप तक डिलीवर करूं, ये मेरा धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बात की बात है। मेरा सबसे पहले जो धर्म है, मेरा धर्म क्या है? शिक्षक का धर्म है, मैं अपना धर्म को निभाऊं। और सभी धर्मों से क्या हो? नैतिक मूल्य, जो मोरल वैल्यूज है वो सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें वो सारी अपना लो। तो भाई यही तो बात है, सभी धर्मों से क्या अच्छी बातें अपना लो भैया। भाई हिंदू धर्म की ये बात है अच्छी अपना लो, मुसलमान इस्लाम धर्म की ये अच्छी अपना लो, सिख की अच्छी, ईसाई की, पारसी की, जैन की, बौद्ध की, सबकी अच्छी बातें अपनाओ। नैतिक मूल्यों को अपनाओ, मतलब मानवता को अपनाना चाहिए। और देखो ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चूज करते हैं। जो हमारे गुरुदेव थे, पर्सनली जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु थे, अब तो वो नहीं है, वो एक बात कहा करते थे कि भाई देखो आप जब बाजार में जाते हो ना तो आपको अच्छी चीजें भी मिलती है और बुरी चीजें भी मिलती है। अच्छी चीजें क्या है? आपको किताबें, अच्छे कपड़े, आपको मिठाइयाँ ये मिलेगी। बुरी चीजें आपको क्या है? मांस, मदिरा, शराब, गलत जो गंदी चीजें हैं वो भी मिलेगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। हाँ, अगर आप अच्छी चीजों के हैबिचुअल हो तो आप अच्छी की तरफ भाग जाओगे, और आपको आदत ही बुरे वालों की, आपको शराब पीने की आदत तो आप शराब वालों की तरफ भाग जाओगे। तो ये तो हम पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए धर्म की भी क्या है? जो नैतिक मूल्य है, जो अच्छी बातें हैं, वो हम सभी को अपनानी चाहिए। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। मतलब राजनीति क्या हो? धर्म द्वारा जितने भी स्थापित मूल्य है, धर्मों के जो मूल्य है कि ये आदर्श है, ऐसे जो उन मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को अपना करके ही क्या है, राजनीति हमें करनी चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। तो जो मानवाधिकार आयोग है उसका ये मानना है कि अगर जितनी बार भी दंगे हुए इसमें जो ज्यादा लोग मरे हैं वो अल्पसंख्यक समुदायों के मरे हैं। और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है ये पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। तो उनकी मांग है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सरकार को कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए।
महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। तो ये बात सत्य भी है कि आप किसी भी धर्म में देख लो, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं क्या है, भेदभाव काफी होता है। पुरुषों का, पुरुष प्रधान समाज की हम बात कर चुके हैं लास्ट के लेक्चर में, तो पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान समाज की हम बात करते हैं। सभी जगह क्या है वही है, आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब किसी में भी देख लो, आप पुरुष को क्या है, प्रधानता है, पुरुष को हेडनेस है। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। तो महिलाओं के साथ जो सभी धर्मों में भेदभाव हो रहा है, उस धर्म उसको खत्म करके उन भेदभाव को समता मूलक बनाने चाहिए, सबको इक्वल बनाना चाहिए। और क्योंकि समता है, समता की बात उठी है, समानता की बात उठ रही है, तो समानता तो भैया हमारे संविधान का क्या है, बेसिक बात है। समानता की तो बात हम करते हैं, यानी कि समानता होनी चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही तो बात कह रहे हैं, बार बार हम इसी की चर्चा करें कि समता मूलक समाज बनाने की जरूरत है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। देखो, अच्छे विचार हो अपना लो, अच्छे आदर्श हो अपना लो, अच्छे जो मूल्य है, मतलब जो नैतिक मूल्य हैं, जो अच्छी अच्छी बातें वो सारी अपना लो, और उसी के आधार पर राजनीति आप करो। राजनीति क्या है, राजनीति समाज में जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। हम देख चुके हैं कि जो निचले वर्ग के तबके हैं उनको राजनीति में बहुत बड़ी सहायता मिलती है, और आगे इस चैप्टर में हम और भी देखेंगे, ठीक है। तो पर राजनीति की जरूरत है, पर अच्छे विचार, सभी धर्मों के आप अच्छे विचारों पर अपनाओ, ठीक है। मैं पहले भी कहता हूं और आज भी इस बात पर मैं मानता हूं, पर्सनली मानता हूं, अगर अच्छी चीज आपको है ना, क्या है, अपने दुश्मन में भी देखने को मिले ना, उसे भी अपना लो। अगर आपको हीरा कचरे में भी मिल जाए ना, तो भी आप उठा लोगे, गंदगी से भी आप उठा लो। आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, जो गेहूं है ना वो कीचड़ में उगता है। हम गेहूं खाते हैं ना, कमल जो सबसे बढ़िया फूलों में से माना जाता है वो कीचड़ में उगता है, पर हम उसे लेते हैं, यूज करते हैं। तो इसलिए अगर खराब से खराब आपका दोस्त हो, पूरा से पूरा दुश्मन भी होना बच्चा, यही मेरा मोटिवेशन है कि बेकार से बेकार जगह भी आप अच्छी चीज अपना लो, उसकी भी अच्छी चीज अपनाओ। मतलब आप बेस्ट बनो, जहां से आपको अच्छाई दिखे वहां अपने आप में डाल लो, और जहां अपने आप में बुराई वो छोड़ करके बाहर फेंक दो। तो इसीलिए राजनीति में भी हमें क्या करना है, सभी धर्मों के जो अच्छे विचार, मूल्य हैं वो हमें लेने हैं। ये देखो, ये कितने प्रकार के धर्म है भैया, मैं तो इनमें से 2-3 के ही साइन जानता हूँ, बाकियों के साइन भी नहीं जानता। पर देखो कितने धर्म है, मैंने बताया ना 42,000 धर्म पूरी दुनिया में है, और हम 4-5 में ऐसी स्थिति हमने कर रखी है हमारे देश की। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। तो सबके साथ समान बर्ताव करना है, इक्वल बिहेवियर सरकार को करना है, देश को करना है। तो ये बात तो हमारे देश का संविधान कह रहा है कि सभी धर्म हमारे नजर में बराबर है। तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम भेदभाव के लिए वैसे ही मना कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सांप्रदायिकता पर। सांप्रदायिकता क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा। सांप्रदायिकता को इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, ये सांप्रदायिकता क्या है, कम्युनलिज्म क्या है? देखो, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बता दूं कम्युनलिज्म में सांप्रदायिकता क्या होती है, तो सांप्रदायिकता का मतलब है कि भैया जब मैं ये मान लूं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म, कौन से धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इनमें से मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म बेस्ट है, बाकी दूसरे बेकार है। जब यह बात मानने लग जाऊं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे धर्म में जो भी बात लिखी है वो सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरे वालों की सारी बातें गलत हैं, सारी बातें बेकार हैं, तो उसी समय क्या होता है, एक कट्टरता का भाव है ना वो पैदा होने लग जाता है। नहीं, मेरे धर्म के खिलाफ कौन बोलता है, कोई नहीं बोल सकता, मेरा धर्म बेस्ट है, ठीक है। तो जो कट्टरता वाली बात है, जब कट्टरपन आने लग जाता है, जब एक्सट्रीमिज्म हमें आने लग जाता है, तभी से शुरुआत होती है सांप्रदायिकता की, कम्युनलिज्म की शुरुआत होती है। तब हम हमारे धर्म की अच्छी बात तो सुन रहे हैं पर बुरी बात को नहीं सुन सकते। जब हम दूसरे धर्म की बुराई तो सुन रहे हैं पर अच्छी बात को नहीं सुन सकते, तभी क्या आता है, सांप्रदायिकता आती है। और मैं आपको बार बार मैं कहता हूं बच्चों, आप लोग क्या हो, देश का भविष्य हो। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि जो स्टूडेंट्स है वो देश का भविष्य है, आप देश का भविष्य हो। आप इन चीजों से ऊपर उठ करके काम करो, आप जाति से, धर्म से, लिंग से, रंग से, इन सब से ऊपर उठ करके काम करो, ठीक है। आप सभी जिस भी धर्म में आपको अच्छी बात दिखे अपनाओ। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, रंग के आधार पर भेदभाव। तो सांप्रदायिकता क्या है, जब हमें एक एक्सट्रीमिज्म का भाव आ जाए, कट्टरता का भाव आ जाए कि मेरा बेस्ट, बाकी सब ऐसे ही है, तो वो वाला भाव है ना, वो वाला भाव देश को बर्बाद कर देता है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, जब मान लिया जाए कि मेरा जो धर्म है वही राष्ट्र का आधार है, उसी हिसाब से क्या है, राष्ट्र चलना चाहिए। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लग जाते हैं। देखो, अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता के दावे,
एक धर्म के समुदाय को विशेषता दी जाए, एक धर्म को फेवर करा जाए, ठीक है, और उसका पक्ष पोषण, उसके लिए काफी काम करा जाए, तब क्या होता है, तब स्थिति बहुत विकराल हो जाती है और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है, उनके खिलाफ काम करा जाता है, तब वो स्थिति क्या है, बन जाती है। तो ये देखो सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं तो बिल्कुल आग लग जाती है, आग जला दिया जाता है देश की हर जगह को, तो वो बहुत बुरी स्थिति होती है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। ऐसा कब होगा, जब एक धर्म को क्या है, एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने बोला ना, मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा रिलीजन बेस्ट है, बाकी सब ऐसे ही, मैं मेरे की अच्छाई सुन लूंगा, बुराई नहीं सुनूंगा, दूसरे वाले की बुराई सुन लूंगा, अच्छा ही नहीं सुनूंगा। तो मेरे धर्म को जब मैं बेस्ट मानने लग गया खुद के, और देखो मोटिवेशन भी यहीं से निकलता है, आप खुद को कभी बेस्ट मत मानो, आप ये मत कहो कि मैं ही बेस्ट हूं, आप में कमियां हैं, कमियां जानो ना यार, और उन कमियों को सुधारो और कमियों को सुधारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो इसी प्रकार से क्या है कि धर्म में अगर आप यह मानने लग जाए तो हमारा श्रेष्ठ है, बस वहीं से क्या है, शुरुआत हो जाती है, किसकी, कट्टरता की शुरुआत हो जाती है, और कट्टरता किस पे ले जाती है, सांप्रदायिकता पे ले जाती है। कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है तो वो अपनी जो धार्मिक समूह की मांग है वो दूसरे के खिलाफ करने लगता है, भाई ये हमारी वाली मांग है, ये इनके खिलाफ है, उनको ऐसा कर दो, हमारे साथ ऐसा मत करो। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। राज्य का मतलब क्या है, यहाँ पे राज्य का मतलब है देश, देश की बात करिए, और देश की भी जब विशेष करके बात करता हूं मैं, सरकार की बात में यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर बात कर रहा हूं। तो राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल मतलब अपनी पावर का जो इस्तेमाल किया किसी एक धर्म के पक्ष में करने लग जाए, सरकार एक धर्म को पक्ष देने लग जाए, उसके लिए पूरा सारा काम करे, उसी के हिसाब से काम चलाए, तो धर्म के पक्ष में काम करने लग जाता, तो स्थिति और भी विकट और विकराल, मतलब डेंजरस जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। जब आप इसी प्रकार से धर्म को, मतलब क्या हो रहा है भैया, राजनीति में क्या हो, जो राज्य है, राज्य का मतलब जो सरकार है वो क्या करे, एक धर्म को क्या करने लग जाए, सपोर्ट करने लग जाए, और उसी के अनुसार देश का शासन होने लग जाए, तो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्या हो जाता है, स्थिति विकराल होने लग जाती है और देश की स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। देश का शासन वो जब करने एक के धर्म के हिसाब से शुरू हो जाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। तो सांप्रदायिक राजनीति का मतलब क्या है, ये सोच है कि जो सामाजिक समुदाय है, सामाजिक जो हमारा समुदाय है उसका आधार क्या है, धर्म है। हम इस धर्म के, वो उस धर्म के, हम एक धर्म के, हम अलग है, वो अलग है। तो इस प्रकार से सामाजिक समुदाय का निर्माण होने लग जाता है। किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। मतलब जो एक धर्म को मानते हैं वो दूसरे सामाजिक समुदाय, मतलब दूसरे धर्म का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो ये ऊपरी और बेईमानी होती है। मतलब अब देखो, विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोगों में कि सोच में कोई समानता, मतलब आपको दिखे, वो बोले हाँ यार ये बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, तो ये कैसा लगता है, ये ऐसा लगता है कि ये क्या है, ऊपरी और बेईमानी, मतलब ऊपरे मन से बोल रहा है, हाँ हाँ ठीक है बराबर है, ऊपरे या बेईमानी मन से बोलता है, ये बात ही हमें पॉइंट क्लियर कर देता है। दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। एक ही राष्ट्र में क्या है, समान, एक ही राष्ट्र में एक साथ नहीं रह सकते अलग अलग धर्म के लोग। और इसका तो भैया, इसका तो दुख हमने झेला है। 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर विभाजन हो जाता है, ठीक है। और ये जो नक्शा है, ये नक्शा मैं बहुत सी बार लेकर के आ चुका हूं आप लोगों की क्लास में, ठीक है भैया। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश आज के मौजूदा है, हमने उस समय सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर भारत माँ के टुकड़े करे कि ये क्या है, मुस्लिमों का देश है ये, और पाकिस्तान को हमने दो राष्ट्र, दो सीमाएं दी, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। ये सब मैं चर्चा कर चुका हूँ। और ये बाकी जो पूरा है, ये पूरा क्या है, भारत है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत है। और भारत क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत सभी धर्मों की इज्जत करता है, सभी धर्मों को साथ लेकर कर चलता है। तो जब ये क्या है, सांप्रदायिकता फिर एक ऐसी स्थिति पर लेकर के आ जाता है जब क्या है, देश के विभाजन की स्थिति खड़ी हो जाती है, जो हमने 1947 में देखी। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा, या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। या तो क्या हो कि भैया एक के वर्चस्व में, एक पावरफुल है उसके वर्चस्व में, उसके अंडर में रहो, उसके नीचे रहो, या फिर क्या है, वो अलग राष्ट्र की मांग कर लेते हैं। तो जब सांप्रदायिकता का लेवल बढ़ जाता है, बहुत हाई लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है, अलग राष्ट्र की मांग होने लग जाती है, विभाजन की मांग
होना शुरू हो जाती है, जो कि 1947 में हमारे देश ने उस दुख को बहुत भोगा है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। तो अब राजनीति में उसका क्या रोल है वो देखो। सांप्रदायिकता का सबसे आम अभिव्यक्ति जीवन में देखने को मिलती है। जो हमारी अभिव्यक्ति दैनिक जीवन, जो डेली वाली लाइफ होती है, उसमें भी हमें देखने को मिलती है। तो जो दैनिक जीवन है हमारा, जो डेली लाइफ है, उसमें हमें देखने को मिल रही है। अब डेली लाइफ में कैसे देखने को मिल रही है वो देखो। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह हम पहले ही आग्रह कर लेते, देख लेते हैं, हाँ ये इस धर्म का है, ये ऐसा होगा। धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। तो देखो अब क्या है, एक तो हम क्या मान लेते, और अरे अच्छा उस धर्म का ऐसा होगा, ये करता होगा, ये वैसा होगा। हमारे मन में जो धारणाएं बनी हुई है, हमने एक सोच बना रखी है, एक मेंटेलिटी बना रखी है। मैंने आपको महिला वालों में भी पढ़ा है लिंग के आधार पर कि क्या है कि भैया हम एक मान्यता मान करके चले, महिला है, लड़की है, कमजोर है, घर का काम कर लेगी, पढ़ लिख करके क्या करेगी, ठीक है। अभी हम आगे जो एक लेक्चर पढ़ेंगे जाति के आधार वाले में, उसमें भी देखिए ये तो इस निचली जाति के लोग हैं, ऐसे गंदे रहते होंगे, ऐसे हैं। हमने एक मानसिकता जो धारणा है ना वो बना ली है, ठीक है। तो ऐसी प्रकार से क्या है, धर्म में भी क्या है, धार्मिक पूर्वाग्रह हम धर्म के आधार पहले ही देख लेते हैं, उस धर्म का है जो धारणा है वो, और हमारे धर्म को, एक धर्म को दूसरे धर्म से हम श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। देखो मैं आज ये बात कहता हूं कि हमारे देश में बहुत सुधार हमने करा है 70-75 सालों में। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन पे जो भेदभाव होता हुआ आ रहा है ना, उस भेदभाव को हमने बहुत सुधार की कोशिश करी। पर ऐसा नहीं कह सकते कि आज भेदभाव पूरा खत्म हो गया। आज भी भेदभाव है, ठीक है। आज भी जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे हो सकता है बिल्कुल भेदभाव हो। और ये चीजें देखो, भेदभाव करने वाला कभी ये नहीं बोलता अरे मैं तो भेदभाव करता हूँ, वो अरे नहीं हमारे लिए तो सब समान है, हम सब एक है, ऐसा वैसा, ये बात बोलता है। पर हमारे अंदर ये बातें बैठी हुई, हम एक सोच बना करके बैठे हुए कि यार वो उस जाति का है, इस धर्म का है, वो लड़की है, वो लड़का है, वो रंग इसका ऐसा है। उस आधार पर हम लोग क्या है, जो धारणा है हमारे मन में बैठी हुई, दिमाग में बैठी हुई, हम उसे मानने लग जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हमारे अंदर बैठी, फिर भी हम इन पर ध्यान नहीं देते। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। तो सांप्रदायिक सोच का मतलब क्या है, सांप्रदायिक सोच में क्या है कि जो एक धर्म के लोग हैं, एक धर्म के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, अपना राजनीति में क्या चाहते हैं, प्रभुत्व चाहते हैं। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, अपना दबदबा चाहते हैं, ठीक है, अपना शासन चाहते हैं, ऐसा शासन हो जो क्या हो, उनके हिसाब से काम करे। तो राजनीतिक प्रभुत्व वो चाहते हैं सांप्रदायिक के द्वारा। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि बहुसंख्यकवाद के रूप ले लेती है। तो वो चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक है, भाई इस धर्म का बहुसंख्यक है, इसी धर्म की सरकार बने, इसी धर्म के अनुसार क्या हो, काम हो, तो बहुसंख्यकवाद में आ जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं बहुसंख्यकवाद क्या है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनमें ये विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप लेता है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो कोशिश क्या करता है कि हम एक अलग राजनीतिक इकाई बना ले, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ले, और उसके द्वारा जो हमारे धर्म के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी इस सांप्रदायिकता का दूसरा नाम है। देखो सांप्रदायिक आधार पर मतलब क्या है, धर्म के आधार पर हम लोग क्या करें, राजनीतिक गोलबंदी करें। गोलबंदी का मतलब क्या है कि भाई देख तू मेरे धर्म का है, और देख हमारी जो पार्टी है ना वो अपने धर्म के लिए ही काम कर रही है, तो तुम हम वोट है ना हमारी पार्टी को देना, नहीं देखो तुम उस पार्टी को दोगे तो वो तो उस धर्म के लिए काम करती है, वो हमारे खिलाफ है, हमारे इससे मानसिकता बना दी जाती है। तो क्या है, धर्म के आधार पर भी हम राजनीतिक गोलबंदी करते हैं कि तुम इसी पार्टी को वोट देना क्योंकि हमारे धर्म के लिए ही काम करेगी। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरु, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। तो मैंने बोला ना, डर बिठा रहे हैं, भाई देखो वो उस धर्म के लिए काम कर रही है, तो हमारी पार्टी को ही जिताना। पवित्र प्रतीकों में जाएंगे, जो अपने धर्म के पवित्र प्रतीक है वहां पर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से भी वो अपने भगवान को याद करते हैं उस प्रकार से वो याद करेंगे। पवित्र प्रतीकों में जाकर क्या कहेंगे, देखो देखो हम तो अपने धर्म के लिए, आप अपने धर्म को चाहो। धर्मगुरुओं से बुला देंगे कि भाई देखो धर्मगुरु प्लीज आप बोलो महाराज कि हमारे पार्टी के ऊपर लोग वोट ज्यादा से ज्यादा बटन हमारे पार्टी का दबाए। ये जैसे कौन है, ये दलाई लामा है, ये बुद्धिस्ट बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, ठीक है, और सच में बहुत शानदार इंसान है ये, ठीक है, बहुत सच में भगवान बुद्ध के जो विचारधारा उसको सही तरीके पे लेके जा रहे हैं। भावनात्मक अपील लोगों से करते हैं कि देखो भावना भर रहे हैं, फीलिंग्स भर रहे हैं, देखो हमारे धर्म के लिए वोट डालना, हमारी पार्टी को वोट डालना, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में एक धर्म के
मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं, तो एक धर्म के जो मतदाता है उनकी भावनाओं की बात करी जाती है कि भाई हमारे धर्म के लिए, इस धर्म के लिए आपको वोट डालना है क्योंकि जो आपकी भावनाओं से हमारी पार्टी समझती है। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं। और वैसे हमारे संविधान ने मना कर रखा है राजनीतिक में कि वह जाति धर्म की बात करो, और बहुत सी बार नेताओं पर बैन भी लगाया जाता है जब वो चुनावी भाषणों में जाति का धर्म का उल्लेख करते हैं, तो वह मना भी है। पर फिर भी क्या है कि जो सारी जगह ये बात नहीं हो पाती, कुछ जगह इस्तेमाल कर ही लेते हैं लोग। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। देखो, हिंसा, दंगा और नरसंहार मतलब क्या हुआ भैया? हिंसा होगा, वायलेंस होगी, लड़ेंगे एक दूसरे से, दंगे होंगे। नरसंहार मतलब क्या? नर मतलब जो लोग है, जनता है, उसको मारा जाएगा। और भैया सांप्रदायिक आधार पर दंगे 1947 भारत को, मैं सच कहता हूं, आप कभी 12th में आप आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बनते हैं, आप 12th में पढ़िएगा कि किस प्रकार से मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, विभाजन सिर्फ भारत माँ का नहीं हुआ, दिल के जो दो टुकड़े हैं ना, उनका विभाजन हुआ, हिंदू मुसलमान का विभाजन हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, टेबल तकात, एक एक टेबल का भी बंटवारा हुआ है कि इतनी टेबल पाकिस्तान में जाए, उतनी टेबल भारत में रहे। ये टाइपराइटर इतने हैं, ये भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे। आप सच में कभी पढ़ेंगे ना उस स्थिति को, आंखों में आंसू आ जाएंगे। और कितने ही लोगों को, मतलब कहा जाता है कि 80 लाख लोग है ना इधर से उधर गए हैं और 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया। बहुत बहुत बुरी स्थिति। मरने वाले मर गए, जाने वाले चले गए। ठीक है, क्या हुआ? क्यों? भारत के ही है ना हम सब, तो भारत के ही बन करके रहो। ठीक है, धर्म को मान्य रखो पर भारत से ऊपर नहीं, मानवता से ऊपर नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होती है जो हम 1947 में भी देखी है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये देखो, ये दंगों की स्थिति है, किस प्रकार से जला दिया जाता है रोडों को, सड़कों को। ठीक है, पुतले जलाए जाते हैं, पूरे जो एरिया होता है उसमें डर का माहौल हो जाता है। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसाएं हुई है, बहुत बार हो जाती है। अब देखो, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हुआ उसका क्या था? हमने क्या जो इलाज निकाला, जो समस्या का समाधान था, वो ये था, हम लोग क्या कर दें, राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ा दें, या तो मन से बढ़ा दो, नहीं तो फिर क्या, कोई कानूनी रूप से आरक्षण जैसी व्यवस्था करके उनके लिए बढ़ाया जाए। वो समस्या का समाधान था। अब ये जो हमारी समस्या है, इतनी हमने धर्म के आधार पर देखी, उसका जो समाधान है वो है धर्मनिरपेक्ष शासन। भैया हम किसी धर्म को बढ़ावा मत दो, तुम किसी धर्म के पक्ष में मत रहो, किसी धर्म के विपक्ष में मत रहो, सबको बराबर लेकर के चलो। धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, तो आपने पिछले साल में पढ़ा होगा धर्मनिरपेक्ष शासन के मॉडल के बारे में। देखो, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, हमारे जो संविधान का जो पहला पेज, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द उस प्रस्तावना वाले पेज पर क्या है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, पहले पेज पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1976 के बाद जाकर के धर्मनिरपेक्ष हुए। जिस दिन से संविधान बनकर के लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, उसी दिन से हम लोग धर्मनिरपेक्ष है। बहुत से ऐसे आप इसमें प्रावधान देखोगे देश के संविधान में जो क्या ये दिखाते हैं कि हम सभी धर्म के साथ क्या है, समानता का व्यवहार करते हैं। भारतीय राज्य ने जो भारत देश है, ये किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। हमने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म नहीं बताया कि भाई हमारे देश का ये धर्म है। जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। किसी भी धर्म को ये नहीं बोला कि आप देश का धर्म यही है, हमने बोला सभी का क्या है, सभी धर्मों को हम बराबर की इज्जत और मान सम्मान देंगे। यह है देश का संविधान। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम चाहे जिस धर्म का प्रचार प्रसार करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम उस जो हमारे धर्म की अच्छी बातें हैं वो बिल्कुल करें, पर 2-3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो क्या है कि प्रचार प्रसार करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाओ। नहीं, आप खुद की बात करो, दूसरे के बीच में मत लाओ, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं चाहूं मैं जिस धर्म को अपनाऊं, मैं चाहूं जिस धर्म की प्रैक्टिस करूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात ध्यान रखना, जैसे मान लो कि मैं किसी एक्स धर्म का हूं और मैं कल को वाई धर्म को ज्वाइन करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई मना नहीं करेगा मुझे। पर बस शर्त इतनी सी है कि ये वाई मुझ पर दबाव कभी ना बने। अपनी इच्छा से कर लूं बात अलग है, पर वाई दबाव बनाकर मुझसे कुछ भी नहीं करवाना चाहिए।
संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। तो संविधान ने बोला है कि धर्म के आधार पर अगर कोई भी प्रकार का भेदभाव हुआ वह अवैधानिक है, मतलब इलीगल होगा। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जिसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। तो संविधान ने यह भी बोला है कि धार्मिक समुदाय में समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, और उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को, मतलब सरकार को पूरी पावर दी है कि आप धर्म के बीच में हस्तक्षेप कर सकते हो, दखलंदाजी दे सकते हो। जैसे कि क्या है कि भैया छुआछूत है वो नहीं होनी चाहिए, छुआछूत की इजाजत नहीं देता। कल को ये मुद्दा नहीं उठा हमारा धर्म का मामला हम सोल्व करेंगे, नहीं भैया, मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं, राष्ट्र से ऊपर कोई धर्म नहीं, तो राष्ट्र ही सबसे पहले है और राष्ट्र ही सबसे पहले रहना चाहिए, धर्म सबसे जो है हमारा मानवता रहना चाहिए। ये जो फोटो आपको दिखाई गई है ये एक अनटचेबल कम्युनिटी है जो छुआछूत जिनके साथ होता था उनकी, और सच में आप मतलब भारत के इतिहास वैसे बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, पर कहीं कहीं पर आप जब पढ़ोगे ना तो देश में सच में जो भेदभाव हुआ है ना, सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, हम सोच नहीं सकते कि ये उस देश में हुआ है जिस देश ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। मतलब जहां से जानवर पानी पी पा रहा है वहां से लोग पानी नहीं पी पा रहे, उनकी परछाई उन ऊंची जाति के लोगों पे ना पड़ जाए, इसलिए क्या है कि पीठ पे झाड़ू बांध करके उन्हें निकाला जा रहा है, गले में हांडी डाल करके उन्हें भेजा जा रहा है। तो बहुत जो भयावह स्थिति हम लोगों ने देखी है, पर हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करी है। और ये जो मुद्दा है ये जाति आधारित मुद्दा है, जो इस पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। पर यहाँ का जो सार यही है कि धर्मनिरपेक्ष शासन होना चाहिए, और जहां पे लगे कि मानवता के खिलाफ जाकर के कोई धर्म काम कर रहा है तो सरकार को बीच में जाकर के इंटरफेयर कर देना चाहिए, दखलंदाजी कर देनी चाहिए। हमारे संविधान की क्या है, ये बुनियादी बात है। धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। देखो, संविधान में लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। बहुत बार इस बात में मैं कह चुका हूं कि संविधान में कोई भी चीज का लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है, पर जरूरी यह भी है कि आप उसे एक्सेप्ट करो। संविधान ने तो बोल दिया धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, पर तुम भी तो मानो, तुम्हारे अंदर भी तो भाव होना चाहिए। तब तक भाव नहीं होगा ना, तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। तो अब जरूरत किसकी है कि हम पूर्वाग्रह को बंद करें, दुष्प्रचारों को बंद करें, और धर्म के आधार पर जो गोलबंदी हो रही है उस राजनीति के दायरे को खत्म करें। और हम यही कहें कि हम सभी क्या है, एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब नेक हैं। तो वही क्या है, जरूरत है। और इसी के साथ जो आज हमारा धार्मिक मामला है वो कंप्लीट होता है। भैया आप किसी भी धर्म को मानो, पर आप मास्क जरूर लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि कोरोना है ना, कोरोना भैया किसी को ही नहीं बख्शता, ठीक है। और हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी के नैतिक मूल्यों को अपना करके राजनीति में करनी चाहिए। यही आज के हमारे वीडियो का सार है, निष्कर्ष है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ बढ़िया वाले कमेंट कर दो, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।